हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं आशुतोष आनंद। मैं उन विद्यार्थियों के लिए खास और विशेष कुछ तोहफा लेकर आया हूं जो 2023 के सफर से चलकर 2024 में अपने 12वीं क्लास के लिए कैरियर बनाना चाहते हैं। जी हां, वो विद्यार्थी का मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो, चाहे वो किसी बोर्ड से हैं, उनके लिए एक कोर्स मैं लाया हूं जिस कोर्स का नाम है फाउंडेशन बैच। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे फाउंडेशन बैच 2023-24 और उनके लिए विशेष ऑफर की व्यवस्था की गई है। चलिए तो हम देखते हैं क्या ये ऑफर है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस बार कुछ वैसा होने वाला है जो अभी तक मैं ऐसा अनाउंसमेंट कभी नहीं किया हूं। इतनी कम फी में इस बार का सबसे ऐतिहासिक अनाउंसमेंट हुआ कि फाउंडेशन बैच हमने इतना कम फी में कभी पढ़ाया ही नहीं। उसमें भी कई लोग कम का मतलब कुछ कम लगाएंगे, बहुत कम तो उनके सोचने का अनुपात, भाई साहब आप जितना सोच नहीं रहे होंगे ना उससे भी ज्यादा कम। आइए देखते हैं आगे। तो अब यहां पर सबसे पहली बात, फाउंडेशन बैच जो आप सभी लोग का है ये 12th मैथ 2023-24 के लिए। पहले मैं बता देता हूं कि किसी भी तरह की आपको कोई समस्या हो तो 91 35 85 20 51 6200 26 45 48 पर संपर्क कर सकते हैं। अब हिंदी माध्यम के अगर कोई कोर्स है तो उसमें कौन कोर्स आएंगे? तो वो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। उसके बाद अगर इंग्लिश मीडियम की बात किया जाए तो उसमें इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई, उसके बाद आपका बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड। इन सभी कोर्स अभी कहां उपलब्ध है? तो ये आपको प्ले स्टोर से जाएंगे तो एम विद्या ऐप इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा, वहां पर आपको उपलब्ध है। बच्चों इस बार फी कम करने का कुछ और विशेष कारण है। मैं पिछले कई वर्षों से बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम तथा इंग्लिश मीडियम के बच्चे को पढ़ा रहे थे, साथ में सीबीएसई वाले लोग भी थे। हमारे पास बिहार के उतने बच्चे पढ़ रहे थे कि मैं पर्याप्त वे में संतुष्ट था। और जिस टीचर के पास अगर किसी एक कोर्स में पर्याप्त बच्चे होते तो टीचर का फी भी बहुत ज्यादा हाई होता है। लेकिन पिछले वर्ष से सीबीएसई और यूपी बोर्ड के विद्यार्थी तथा झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, कई बोर्ड के विद्यार्थियों को हमने जोड़ना चाहा। तो उसी में हमारे दिमाग में एक नई आइडिया आया कि यदि मैं फी कम कर देता हूं तो हमारे पास कुछ समय के लिए तो ऐसा एहसास होगा कि हमें आर्थिक नुकसान होंगे, लेकिन फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने ज्यादा हो जाएगा, इतने ज्यादा लोग तक मैं चला जाऊंगा। सत्य बात यही कि फिर मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाऊंगा जो किसी पैसा से ऊपर होगा। इसमें एक दूसरी बात पक्ष यह भी है कि क्या मेरी आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ता है? तो जी नहीं। तो हमने अपनी पूरी कैलकुलेशन बना रखा हूं, बस बात में फर्क इतना है कि लोग इसे छुपाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है। तो मैं कम फी में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता हूं और वो बेस्ट क्वालिटी आशुतोष सर वाला फाउंडेशन कोर्स का सभी लोग तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए अब विशेष बात ध्यान दीजिए, आपको एम विद्या ऐप की उपलब्धता जो हर एक शिक्षक देते हैं, मैं भी वो आपको दे रहा हूं। लाइव क्लास, लाइव के बाद वीडियो की सुविधा, कम नेट में भी लाइव प्लस वीडियो रिकॉर्डेड। अब ऑल ओवर इंडिया में कोई भी शिक्षक है, सभी लोग यूट्यूब के जैसा ऐप पर भी आपका सिस्टम कर दिए। अब यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, ऐप पर पढ़ा रहे हैं। बच्चे कहेंगे यूट्यूब पर मैं क्यों पढ़ूंगा, ऐप पर पढ़ूंगा, क्योंकि यूट्यूब पर भी उतना ही नेट लगता है, ऐप पर भी उतना ही नेट लगता है। तो अब इस तरह की सुविधा आ गई है। अब बच्चे भी क्या है ना कि फ्री में नहीं पढ़ना चाहते हैं, ऐप पर पढ़ रहे हैं और सिस्टमेटिक वे में, केवल रेगुलेशन आपको होना चाहिए। अब इसमें लाइव क्लास में पूछने की सुविधा, माने कहीं पर आपको इच्छा है ब्रेक लगा दीजिए। अब यहां के बाद कि सर मैं आप ही से क्यों पढ़ूं? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपसे क्यों पढ़ूं। तो मैं आपको जो बोल रहा हूं इसे बढ़िया से सुनिएगा। सबसे पहली बात कि हमने अपने करियर में टीचिंग के दौरान में कंसेप्ट लेवल को इतना विकसित किया जो कि सबसे भारी पड़ता है। और आज के समय में लोग अगर जो भी लोग अगर चंद लोग हमें जानते हैं तो केवल और केवल एक कंसेप्ट का हम अपनी शिक्षण शैली को
पढ़ाने की जो तरीका है उसको उस लेवल तक विकसित करने की हमेशा प्रयास करता हूं कि सामने वाला किसी भी विद्यार्थी को किसी भी परिस्थिति में असहज महसूस ना हो। मतलब आप पहले से क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े ये सबसे कोई लेना देना नहीं। जब जागो तब सवेरा के सिद्धांत से कई बच्चे आते हैं कि सर पहली क्लास से मैं 10th तक बढ़िया से नहीं पढ़ा और किसी प्रकार 10th पास हो गया, 11th में भी घींच घाच के चल गया, अब कैसे 12वीं क्लास निकले। कई बच्चे सर हमें ट्रिगोमेट्री नहीं आता है, तो ग्राफ नहीं आता है, तो बेसिक कंसेप्ट नहीं है, तो उस तरह का हम क्षेत्र में नहीं थे। तो जितने प्रकार के आपके दिमाग में किंतु परंतु डाउट होते हैं, मैं आज तक वही डाउट का और वही दर्द का मैं दीदार किया हूं। मतलब हर एक विद्यार्थी में जितने प्रकार की समस्याएं होती है मैं उसे सुनना चाहता हूं और उसके बाद उसे निदान करना चाहता हूं। तो इस समझ लीजिए कि कंसेप्ट का लेवल उस लेवल का होगा कि जिसके बाद कुछ बचता नहीं, उतना कर लीजिए बेस्ट होगी। अब उसी में बोर्ड एग्जाम को ध्यान रखते हुए आपका तो ऑब्जेक्टिव का भी हम लोग करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ में बनाते चलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे, ऑब्जेक्टिव साथ में अब कैसे फास्ट बनाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे हम लोग लिखेंगे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे हम लोग अपनी उत्तर पुस्तिका को राइटिंग के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हाँ, इसे में अब आती है एक बात बुक की बात। तो बुक में आपके पास कई तरह की बुक है, जैसे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आता है केसी सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, लू सेन और ऐसे लालजी प्रसाद, मैंने हर क्षेत्र के अब बच्चे जो हैं हर तरह की डिमांड आती है। अब कई बच्चे ऐसे हैं कि केसी सिन्हा बुक से पढ़ना चाहते हैं, कई विद्यार्थी आर.डी. शर्मा के बुक से पढ़ना चाहते हैं, कई अरिहंत के बुक से पढ़ना चाहते हैं, कई सिंगेज के बुक से पढ़ना चाहते हैं। मैं अपने आप को भी खुद अपने आप में प्रेरित किया, उसके बाद बोला कि अगर अभी के समय में इस बच्चे की समस्या को अगर मैं नहीं दूर करूंगा तो फिर कौन करेगा। क्योंकि मैं अपने आप को दो चीजों में बहुत आगे मानता हूं। सबसे पहला चीज, सबसे कम उम्र में मैं जितने बच्चे को पढ़ा चुका हूं, इस बात का हमें गर्व है कि मैं बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा लोगों को पढ़ा चुका हूं। इस बात पर हमें खुद पर विश्वास है। इसलिए कम उम्र के बच्चे को कैसे समझाना चाहिए, अगर 12वीं क्लास को अगर बेस्ट क्वालिटी कैसे हो तो वो नजदीक से मैं देखा और उसके अंदर का जो किताब की डर होती है, जो बुक होती है, मैं जरूर सोल्व कर पाऊं। और इसमें अब जितनी प्रकार की आपके अंदर किंतु परंतु ऐसे वैसे जितना डाउट, कहां पर आपको समझने में दिक्कत होता है, अगर कोई मैथ बनाए तो टीचर को ये बात मालूम होना चाहिए कि अगर ये मैथ है तो क्वेश्चन नंबर अगर इस प्रकार का है तो उसमें किस स्टेप में विद्यार्थी को कहां पर गलत हो सकता है। हो सकता है कि किसी किताब का बना रहे तो अब 20 क्वेश्चन है, तो टीचर को मालूम होना चाहिए कि बच्चे किस क्वेश्चन में फंसते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि 13 नंबर क्वेश्चन है, ये टीचर को मालूम होना चाहिए। अब उसमें कभी होता है कौन ऐसा टॉपिक में किसमें कितना धीरे चलना है, किसमें कितना फास्ट ले चलना है, किस टॉपिक में किस तरीके से समझाना है। बच्चों, ये भी टीचर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हर एक टॉपिक को बेहतरीन समझाना। उस पर भी मेरा एक रिसर्च है कि अगर आप 12वीं क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन से चलते हैं तो प्रोबेबिलिटी तक एक एक टॉपिक को बेहतरीन कंसेप्ट के जिसके बाद कुछ हो नहीं सकता, उस पर भी रिसर्च है। तो आइए इस क्लास से हम लोग एंजॉय करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अब दिमाग में एक ही बात होगा, ऑफर बता दीजिए। आइए अब ऑफर की चर्चा कर लेते हैं। पहली बात सबसे कि फी क्या रहेगा, ऑफर कब मिलेगा। देखिए, आज तक का अगर मैं सेशन की बात करूं तो 2020-21 की बात अगर मैं करता हूं, 2020-21 में मैंने अगर फाउंडेशन बैच का फी रखा था तो उस समय अगर पुराने विद्यार्थी आपके बड़े भाई बहन होंगे तो उनको शायद जैसा मालूम होगा कि उनको ऑफर में आपको ऐसे फी उनका होगा, शायद हमको लगता है कि 4000 के करीब हिंदी मीडियम का होगा, हिंदी मीडियम का, और उसके बाद ऑफर में शायद यहां पर 2100 लगे होंगे, यही फी था।
और इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे होंगे उनका फीस शायद लगता है कि 5,000 होगा, और ऑफर में उनको लग रहा होगा तो 3,000। समझ गए? माने कि ये 4,000 न लग के ऑफर में 2,100 और इसमें 5,000 न लग के ऑफर में 3,000। वही बात करते हैं 2,000 अगर आपके 21 और 22 का, जो अभी बैच जो क्रैश कोर्स चल रहा है इसकी, तो यही इनका फिर लगता है कि 2,100 के करीब लगा था, और वही यहां पर 2,500 के करीब इंग्लिश मीडियम का लगा था। तो इंग्लिश मीडियम में एक प्रयोग देखे कि फी घटाए तो सीधे 4 गुना बच्चे इतना ही में बढ़ गए। हम कि ओ बात कुछ फी घटाने पर बच्चे बढ़ते, तो यहां पर इस बार वही 4,000 फी था, यहां 2,100 इस प्रकार ऑफर में मिले। तो हमने इस बार ये सब कुछ नहीं रखा, और इस बार की ये पूरी रणनीति को हटा दी, और इस सब को हटाने के बाद इस बार नई चमत्कार मैं कर रहा हूं। आपको किसी एक खास दिन के लिए, जो आपका यहां पर 26 तारीख 26 दिसंबर और उसके बाद 27 दिसंबर के लिए, ये 2 दिन के लिए आपका 26 दिसंबर को मात्र आपका 500 में जितने कोर्स हैं सभी कोर्स में फाउंडेशन बैच मिलने जा रहा है। सर क्या बोल रहे हैं, 500 की 5,000 लग रहा होगा ना? जी हां, 500 में लिखा हूं। और 27 अगर 26 दिसंबर को नहीं लिए तो फिर 27 दिसंबर को आपका 100 ज्यादा और 600 आपका लगेगा। तो आइए और आप सभी लोग इस कोर्स को आजमाइए, गर्दा मचाइए, और इन विद्या ऐप पर आप सभी लोग पूरे बढ़िया से एंजॉय कीजिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि 1 साल इस कोर्स में आप सभी लोग पूरे बढ़िया से जोरदार तरीके से फुल के फुल फाउंडेशन बैच को आप गर्दा मचाएंगे। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।